सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान स्टार रीजन से बाहर निकल आया था। सब ये देखकर खुश थे क्योंकि अब जियोयान ने 3000 बर्निंग फ्लेम पर काबू पा लिया था। जियोयान अपने मास्टर को लेकर परेशान था क्योंकि अभी तक भी वो उनके करंट लोकेशन का पता नहीं लगा पाए थे, पर जुआनी ने उसे विश्वास दिलाया कि हम जल्द ही याओलाओ का ठिकाना ढूंढ लेंगे। जियोयान तियानहुओ के साथ प्रैक्टिस करने लगा, पर अब वो 9 स्टार फाइट एंसेस्टर बनने की वजह से काफी पावरफुल हो चुका था, जिससे तियानहुओ भी उसके अटैक को रोक नहीं पाए थे। जियोयान ने उन्हें पावर को रिकवर करने के लिए एक पिल दी थी। साथ ही जियोयान के पास जियामा एम्पायर से एक लेटर भी आया था, जिससे उसे पता चला कि जियामा एम्पायर में मेडुसा फ्लेम अलायंस को काफी अच्छे से संभाल रही है, पर उसका बर्ताव थोड़ा बदल गया था। फिर अब हम क्वीन मेडुसा को देखते हैं और हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब मेडुसा ने जियोयान के द्वारा भेजी गई टियर 7 की हेवन सोल ब्लड बोन पिल ली थी, तो उसके अंदर मौजूद फॉलन हार्ट फ्लेम की एनर्जी नष्ट हो जाती है और काफी फियर्स एनर्जी उसकी बॉडी से रिलीज होती है, जिससे मेडुसा के जीवन का संकट टल चुका था। पर उसे अजीब सी फीलिंग होने लगती है और अब उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होने लगी थी क्योंकि मेडुसा का जो दूसरा रूप था, यानी 7 कलर्ड हेवन स्लोइंग पाइथन, वो अब एवॉल्व होने लग गया था और आसपास की सारी एनर्जी उसमें एजो होने लगी थी। मेडुसा भी यह देखकर हैरान थी क्योंकि पूरे जियामा एम्पायर की स्पिरिचुअल एनर्जी उस तरफ आ रही थी। अब वो एनर्जी कंडेंस होकर 7 कलर्ड हेवन स्लोविंग पाइथन एक बेबी के रूप में बदल जाती है। मेडुसा ये देखकर पूरी तरह से हैरान थी। जियोयान को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो मेडुसा और अपने भाइयों के लिए लेटर लिखता है। अब हमें अगले दिन ये फैमिली के ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिटिल फेई डॉक्टर जियन और तियानहुओ मौजूद होते हैं। जियन कहती है कि मैं जियोयान से जल्दी और ज्यादा पिल को रिफाइन करवाऊंगी। तभी जियोयान भी अब वहाँ जाता है। जियोयान लिटिल फेई डॉक्टर से कहता है कि मेरे पास 2 लेटर है, तुम्हें मेरे लिए इन लेटर को एल्डर ये चौंक तक पहुँचाने में मदद करनी होगी ताकि इन्हें जियामा एम्पायर में भेज सके। माफ करना, इसके लिए थोड़ा तुम्हें परेशान होना पड़ेगा। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जल्दी इन लेटर को ये चौंक तक पहुँचा दूंगी। तभी वहाँ पिल टावर एल्डर ओल्ड मीव घबराए हुए आते हैं और जियोयान को बताते हैं कि प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का सेक्ट लीडर चेन तियाननान तुम्हारे साथ परेशानी पैदा करने के लिए अपने कुछ साथियों को लेकर यहाँ आया है। चेन तियाननान ये फैमिली के रेजिडेंस के बाहर मौजूद था और वो जोर से चिल्लाकर जियोयान को बाहर बुला रहा था। वो कहता है कि आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के साथ जो भी किया है उसका तुम्हें आज पछतावा होगा। वहाँ कई सारे लोग बातें कर रहे थे कि आखिरकार जियोयान ने प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के साथ आखिर क्या किया है, जो सेक्ट लीडर खुद यहाँ जियोयान के साथ परेशानी क्रिएट करना चाहता है। तो उसका साथी बताता है कि वो जियोयान ही था जिसने चेन तियाननान के बेटे चेन जुआन को पिल रियल्म में गंभीर रूप से घायल कर दिया और फिर इसका बेटा उस हॉल ऑफ सोल्स के ओल्ड मोगो के हाथों मारा गया। पर इन्हें प्रोफाउंड जुआन सेक्ट के लोगों में हॉल ऑफ सोल्स के निपटने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए ये यहाँ जियोयान के साथ परेशानी पैदा करने चले आए। अब फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग अपने कुछ साथी पिल टावर एल्डर के साथ वहाँ जाते हैं, जो चेन तियाननान से कहते हैं कि तुम एक सेक्ट लीडर हो, फिर भी तुम एक हार्पी की तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो और मेरे पिल टावर में हंगामा मचा रहे हो। हार्पी दरअसल एक ग्रीक एंड रोमन माइथोलॉजी का एक हाफ ह्यूमन हाफ बर्ड होता है, जिसकी प्रवृत्ति क्रूरता और वायलेंस को दर्शाती है। इसीलिए फर्स्ट एल्डर क्यूलिंग चेन तियाननान को हार्पी बुला रहे थे। चेन तियाननान बोलता है कि एल्डर क्यूलिंग जल्दी से जियोयान को मेरे हाथों में सौंप दो। मेरा पिल टावर के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं बस उस लड़के के साथ चीजों को सुलझाना चाहता हूँ। एल्डर क्यूलिंग कहते हैं कि तुम कमजोर लोगों को धमकाने के लिए पावर का सहारा लेते हो। क्या मेरा पिल टावर कभी ऐसा होने दे सकता है? और क्या तुम्हारे कहने पर हम जियोयान को सौंप देंगे? अब तियानमिंग सेक्ट का ये चेन भी वहाँ जाता है, जो कहता है कि क्या वास्तव में तुम्हारा पिल टावर इतना महान है? एल्डर क्यूलिंग ने उसे नहीं पहचाना था। वो चेन तियाननान से कहते हैं कि यह लड़का आखिर कौन है जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है? क्या तुम्हारे प्रोफाउंड जुआन सेक्ट में कोई भी मैनर्स नहीं है? और क्या तुम अपने बच्चों को भी तरीके नहीं सिखाते? जो है छोटा मच्छर यहाँ भिनभिना रहा है। यह सुनकर ये चेन को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तियानमिंग सेक्ट से हूँ और मेरा नाम ये चेन है।
सभी ये नाम सुनकर घबरा गए थे। लोग बातें करते हैं कि हमने इस ये चेन के बारे में काफी अफवाहें सुनी है। इस ये चेन को डीमन ई के नाम से भी जाना जाता है, जो तियानमिंग सेक्ट का अगला सेक्ट लीडर बनने वाला है। इसकी पावर 9 स्टार फाइट एंसेस्टर रियल्म में पहुंच गई है और ये काफी शातिर आदमी है और इसने फॉरबिडन लैंड में अपने भाइयों के ही ब्लड और मांस को निगल लिया था। ये चेन बोलता है कि एल्डर क्यूलिंग आपको इस मामले के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। ये मामला अंकल चेन तियान का पारिवारिक मामला है। ये सिर्फ अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते हैं। अगर पेल टावर ने इसमें इंटरफेयर किया तो ये अनुचित होगा। एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं कि अगर हमें इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए तो फिर आखिर तुम्हारा तियानमिंग सेक्ट इस मामले में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है। ये चेन बोलता है कि ये इस वजह से है क्योंकि प्रोफाउंड जॉन सेक्ट मेरे तियानमिंग सेक्ट का हिस्सा है और मेरे सेक्टर को प्रोफाउंड स्काई सेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये सिर्फ इस वजह से ही है क्योंकि ये प्रोफाउंड जॉन सेक्ट हमारी एक ब्रांच की तरह है। इसीलिए अगर इनके मामलों को हम नहीं सुलझाएंगे तो आखिर फिर कौन सुलझाएगा। अगर तुमने जल्दी जोयान को हमारे हवाले नहीं किया तो मेरा तियानमिंग सेक्ट को अपनी मर्यादा लांघनी होगी और हम अपनी न्यूट्रल पोजीशन को छोड़कर हमें होलो सोल्स के साथ हाथ मिलाना होगा ताकि हम तुमसे बदला ले सकें। एल्डर क्यूलिंग गुस्से में कहते हैं कि वास्तव में तुम काफी कमीने हो। ये चेन बोलता है कि मैंने सुना है कि वो जियोयान तुम्हारे पेल टावर का न्यू चैंपियन है और मैं उस लड़के की वजह से हमारे फैमिली और पेल टावर के बीच में बड़ी लड़ाई नहीं चाहता। अच्छा होगा कि मैं इस मामले को उसके साथ ही सुलझा लूं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा वो न्यू प्रमोटेड चैंपियन बाहर आए और मैं उसके साथ फाइट करूंगा। हमारी ये फाइट ही इस फैसले का निपटारा करेगी। तुम्हारा आखिर इसके साथ क्या ख्याल है। सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि डीमन ई चेन की पावर काफी खतरनाक है और इसके तरीकों को काफी विशियस माना जाता है। हालांकि जियोयान काफी स्ट्रॉन्ग है पर फिर भी जियोयान इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वास्तव में जियोयान को मारने की प्लानिंग करके आया है। अभी किसी को पता नहीं था कि जियोयान की पावर अब 9 स्टार फाइट एंसेस्टर रियल्म में पहुंच गई है। एक दूसरा आदमी कहता है कि ये चेन काफी चालाक है। इसने जियोयान को ललकारा है जो पेल टावर का न्यू चैंपियन है और अगर जियोयान ने इससे फाइट नहीं की तो ये पेल टावर की तौहीन होगी। सुनकर ये चेन मुस्कुरा रहा था। वह एल्डर क्यूलिंग से कहता है कि क्या तुम्हें मेरे तरीके अनुचित लग रहे हैं। मैं तो बस उस लड़के के साथ छोटी सी फाइट करना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम्हारा वो चैंपियन इतना पावरफुल नहीं है कि वो मेरा मुकाबला कर पाए। क्या वो एक कागज के टुकड़े की तरह है जिसके फटने का तुम्हें डर लग रहा है। ये कहकर ये चेन और चेन तियान नान हंसने लगते हैं। एल्डर क्यूलिंग को काफी गुस्सा आ रहा था पर अब जियोयान भी वहाँ जाता है जो बोलता है कि ये चेन हमारी पेल टावर की रेपुटेशन का इस्तेमाल करके मुझसे लड़ना चाहता है। अगर मैं इसे फाइट नहीं करूँगा तो वास्तव में यह पेल टावर की बदनामी होगी और मैं इस ये चेन की चुनौती को स्वीकार करता हूँ। चेन तियान नान गुस्से में बोलता है कि जियोयान अगर तुमने उस वक्त मेरे बेटे को अपंग नहीं किया होता तो मेरे बेटे की कभी भी उस ओल्ड मुगु के हाथों मौत नहीं होती। जियोयान कहता है कि जो किस्मत में लिखा था उसका होना तय था। मानता हूँ कि तुम्हारे बेटे की मौत में थोड़ी गलती मेरी भी थी पर होनी को कौन टाल सकता है और मैं इस यंग मास्टर ये चेन के चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। ये जगह लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मेरे साथ आओ। और अब वो दोनों फाइट के लिए पेल टावर से दूर फ्लोटिंग आइलैंड से बनी हुई एक जगह पर आ गए थे। पेल टावर के ऑर्डिनरी एल्डर बातें करते हैं कि जियोयान जो हमारा न्यू चैंपियन है ये तियानमिंग सेक्ट के यंग मास्टर से फाइट करने जा रहा है जिसे सभी काफी पावरफुल मानते हैं। वास्तव में आज की फाइट काफी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इससे सभी को एहसास होगा कि आखिर एक एल्केमिस्ट कॉम्बैट फाइट के मामले में भी कितना काबिल हो सकता है। जियोयान के दोस्त भी वहाँ गए थे और उसे चीयर्स कर रहे थे। साथ ही काओ यिंग भी वहाँ मौजूद थी जो भी जियोयान को हौसला दे रही थी। ये चेन बोलता है कि जियोयान तुम पिल गेदिंग चैंपियन हो। वास्तव में तुम्हारा खून और मांस काफी अच्छा होगा। इसमें मुझे अभी से ही काफी दिलचस्पी हो रही है। तुम्हारे खून का मैं काफी अच्छा इस्तेमाल करूंगा। जियोयान उसे कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मुझसे फाइट करो। फालतू की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अपनी बकवास बंद करो। ये चेन गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें मरने की इतनी
इतनी जल्दी है तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को जल्दी पूरी कर दूंगा। और वो तेजी से जियोयान पर अटैक करने आता है। वो टेलीपोर्ट होते हुए जियोयान पर अटैक करने लगता है, पर जियोयान आसानी से उसके अटैक को रोक रहा था और उसे दूर कर देता है। ये चेन कहता है कि वास्तव में तुम्हारी पावर इतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन अब तुम मरने वाले हो। और वो फुल स्पीड में जियोयान पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर जियोयान की स्पीड उससे भी फास्ट थी और वो आसानी से उसके अटैक से बचता जा रहा था। तो ये चेन अपने काफी सारे मुंह से जियोयान के पास ब्लड एक्सप्लोजन करने लगता है, जिसके अंदर जियोयान फंस गया था। ये चेन खुश हो रहा था कि जियोयान उससे बच नहीं पाएगा। वो बोलता है कि तुम्हें अब आज्ञाकारी तरीके से अपने खून और मांस को सेक्रीफाइस करना होगा, लेकिन जियोयान अब अपनी नई मर्ज की हुई 3000 लोटस हार्ट फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक एक तिनके की तरह ही नष्ट हो गई थी और वो हेवनली फ्लेम एनर्जी चारों तरफ फैल गई थी, जिससे ये चेन भी बच नहीं पाता। उसे तेज दर्द होता है और उसके हाथों में भी उसे स्वर्गीय लो की वजह से पेन हो रहा था। वो बोलता है कि इस लड़के के पास वाकई काफी स्ट्रॉन्ग हेवनली फ्लेम है। सेक्ट मास्टर चेन तियानान ये देखकर हैरान था, पर पिल टावर के एल्डर ये देखकर खुश हो रहे थे और बोलते हैं कि हमने पहली बार एक ऐसा एल्केमिस्ट देखा है जो एल्केमी विद्या के साथ साथ लड़ने में भी इतना अच्छा है। जियन बोलती है कि जियोयान इस लड़के को बहुत ही बुरी तरीके से मारना और काफी सारे पंच करना। ये चेन गुस्से में था। वो सोचता है कि ये अब तक मैंने जितने भी लोगों का सामना किया है, ये लड़का उन सभी में से काफी अजीब है। ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे हराना चाहता हूँ तो मुझे अपनी रियल स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। और वो अपनी एक पावरफुल स्किल को एक्टिवेट करता है, जिससे आसमान में 7 वर्ड क्रैक क्रिएट होते हैं, क्योंकि ये उसकी एक 7 किलिंग स्पीयर्स टेक्निक थी, जिससे उन वर्ड में से 7 स्पीयर बाहर निकलते हैं। ये चेन बोलता है कि जियोयान अब तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। और वो एक स्पीयर को पकड़कर जियोयान पर अटैक करने आता है। जियोयान आसानी से उसके अटैक से बचने लगता है और उसे दूर होने लग गया था। जियोयान ने अपनी किसी भी स्किल्स को एक्टिवेट नहीं किया था, फिर भी वो उसके अटैक से बच रहा था। वो उस पर सभी स्पीयर से एक साथ भी अटैक करता है, पर जियोयान इतना शक्तिशाली था, साथ ही उसकी बॉडी भी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसके ही स्पीयर को पकड़कर उससे फाइट करने लगता है और अपनी 3000 लोटस हार्ट फ्लेम की हेवनली पावर से उन सभी बचे हुए 6 स्पीयर को अपने कंट्रोल में कर लेता है। यह देखकर ये चेन चौंक जाता है। जियोयान अब उस पर एक एक करके सभी 6 स्पीयर से अटैक करने लगता है। जियोयान के अटैक इतने ज्यादा फियर्स थे कि ये चेन उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। लगातार कई सारे अटैक से ये चेन की बॉडी डैमेज होने लगती है और उसके मुंह से खून आने लग गया था। वो दूर एक फ्लोटिंग आइलैंड में जाकर टकराता है। जियोयान के दोस्त से देखकर काफी खुश थे। पिल टावर के एल्डर जियोयान की पावर देखकर शौक थे। वो कहते हैं कि हमने इससे ये चेन के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, पर ये चेन उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। लगता है कि जो कुछ भी हमने सुना था इस क्रूर हत्यारे डीमन ये चेन के बारे में, वो सारी बातें झूठी थी। तो दूसरा एल्डर बोलता है कि मुझे तो लग रहा है कि जियोयान अब काफी स्ट्रॉन्ग हो गया है, वरना कोई भी एल्केमिस्ट इस तरह के पावरफुल पेटिशनर का सामना नहीं कर सकता। ये चेन को काफी गुस्सा आने लगा था। वो अपनी पूरी डेमोनिक पावर के साथ ऊपर उठता है और जियोयान से कहता है कि लड़के, तुमने मुझे काफी उत्तेजित कर दिया है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं अपनी पूरी पावर के साथ भी तुम्हें खत्म नहीं कर पाऊंगा। और अब वो अपने अल्टीमेट मूव को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे इतना फियर से ऑरा निकल रहा था कि आसपास की जगह हिलने लगी थी। ये चेन की ये टेक्निक प्रोफाउंड स्काई असुरा हैंड थी, जिससे एक जायंट असुरा बॉडी एक्टिवेट हो गई थी, जिसके 6 हैंड थे। जियोयान को बिल्कुल भी भय नहीं था, बल्कि वो तो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अभी तक जियोयान एक भी स्किल को एक्टिवेट किए बिना ही उसका सामना कर पा रहा था। वो बोलता है कि लग रहा है कि अब ये फाइट इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए मुझे भी इसे अपनी स्किल्स को शो करना होगा। और वो अपनी गॉड सील की पहली माउंटेन ओपनिंग सील को एक्टिवेट करने लगता है। साथ ही वो उसके साथ सी फ्लिपिंग सील और लैंड ओवरटर्निंग सील को भी एक्टिवेट कर लेता है। यानी उसने गॉड सील की तीनों हैंड सील को एक साथ एक्टिवेट कर लिया था, जिन्हें वो आपस में मर्ज कर लेता है, जिससे एक काफी पावरफुल सील क्रिएट होती है।
जिससे जियोयान उस असुर हैंड पर अटैक करता है। ये चेन अपने असुरा हैंड से उस गॉड सील को रोकने की कोशिश करता है, पर जियोयान की यह सील इतनी पावरफुल थी कि वो एक फाइट एंसेस्टर को भी दबाव महसूस करवा सकती थी। और अभी तक जियोयान ने सील की पूरी पावर को एक्टिवेट नहीं किया था। वो जैसे ही सील की थोड़ी पावर बढ़ाता है तो असुरा बॉडी नष्ट हो जाती है। ये चेन परेशान हो गया था, तभी उस सील से उस पर जोरदार अटैक होता है, जिससे वो एक फ्लोटिंग आइलैंड पर जाकर टकराता है। इससे तेज एक्सप्लोजन होता है जिसकी वेव से पूरी जगह हिल गई थी। पेल टावर के एल्डर कहते हैं कि हमारे पेल गैदरिंग चैंपियन ने वास्तव में डीमन ये चेन को हरा दिया। ये चेन की हालत काफी खराब थी और वो उठ भी नहीं पा रहा था। एल्डर बोलते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि एक एल्केमिस्ट पिल बनाने के साथ साथ इतनी फियर से फाइट भी कर सकता है। लगता है कि इस लड़के की पावर जल्दी हमारे एसोसिएशन हेड की पावर के बराबर पहुंच जाएगी। यह सब देखकर सेक्टर मास्टर चेन तियान नान को काफी गुस्सा आता है और वो जियोयान को मारने के लिए तेजी से उस पर अटैक करने जाता है। जियन लिटिल फेई डॉक्टर और एल्डर तियान हो को उसकी फिक्र होती है। तियान हो और लिटिल फेई डॉक्टर जियोयान को बचाने जाते हैं। चेन तियान नान बोलता है कि जियोयान आज तुम्हें मेरे बेटे की मौत की सजा जरूर मिलेगी, मैं तुम्हें भी उसके पास भेज दूंगा। लेकिन तभी जियोयान के आगे एक पोर्टल ओपन होता है क्योंकि जुआनी वहां गई थी, जो चेन तियान नान को एक पावरफुल किक मारती है, जिससे वो दूर एक फ्लोटिंग आइलैंड पर जाकर टकराता है। जुआनी कहती है कि तुमने पेल टावर के इलाके में एक एल्केमिस्ट पर हमला करने का साहस किया। क्या तुम्हारा तियान मिंग सेक्टर और प्रोफाउंड जुआन सेक्टर हमारे पेल टावर के दुश्मन बनना चाहते हो? कोंग जी और तियान ले भी वहां गए थे, साथ ही लिटिल फेई डॉक्टर और तियान वो भी जियोयान के पास आ गए थे। चेन तियान नान के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो एल्डर जुआनी का सामना कर सके, क्योंकि जुआनी की पावर 9 स्टार फाइट वेनेरेट रियल्म में थी और चेन तियान नान की पावर 2 स्टार फाइट वेनेरेट रियल्म में थी। चेन तियान नान बोलता है कि मैं आज मानता हूँ कि मैं तुम लोगों को हरा नहीं सकता, पर मेरे बेटे की मौत का बदला मैं जरूर लेकर आऊंगा। और जियोयान को कहता है कि तुम जितने दिन इस पेल टावर में रहोगे तुम जिंदा रह पाओगे, लेकिन जैसे ही तुम बाहर निकले तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। इसीलिए तुम्हें जितनी जिंदगी जीनी है तुम इस पेल टावर में जी सकते हो। प्रोफाउंड जुआन सेक्टर का एक डिसिबल ये चेन को उठाता है। ये चेन भी अब जियोयान से बदला लेना चाहता था। वो कहता है कि मेरा तियानमिंग सेक्टर भी जियोयान तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और अब वो भी वहाँ से निकल जाता है। जियोयान सीनियर जुआनी को मदद के लिए थैंक्स कहता है। जुआनी उसे कहती है कि अगर फ्यूचर में ऐसा कोई भी मैटर हो तो तुम्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा पेल टावर इन लोगों को संभाल लेगा और हम तुम्हारी पूरी तरीके से रक्षा करेंगे। जियोयान बोलता है कि वो लड़ने के लिए खुद मेरे दरवाजे पर आए थे, मैं आखिर खुद को कैसे रोक सकता था। जुआनी कहती है कि तुम वास्तव में बिल्कुल उस याओलाओ की तरह ही हो। वास्तव में एक चेला अपने गुरु पर ही जाता है। जियोयान मास्टर याओलाओ के लिए परेशान था, तो जुआनी बोलती है कि तुम्हें अब उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमने याओलाओ के ठिकाने का पता लगा लिया है जहाँ होलो सोल्स ने याओलाओ को रखा हुआ है। जियोयान ने सुनकर खुश होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।